बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाया है बहुत ही इजी स्नैक्स जो कि आप इजी तरीके से बना सकते हैं। बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही घर से मिलने वाली चीज़ों से आप इसको 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास है 3 से 4 डबल रोटी के स्लाइस। इसको मैं फ्राई पैन के अंदर इसको हल्का सा कर लूँगी क्रिस्पी। यहाँ पे आपने आंच यहाँ पे तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल हल्की सी आंच पे आपने इसको दोनों साइडों से अच्छे से कर लेना है क्रिस्पी। इस तरह से आपने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, वरना ये एकदम से जल जाएंगे तो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपने डबल रोटी को इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से हल्की आंच पे आपने इसको अच्छे से इस तरह से क्रिस्पी सा कर लेना है। इसके बाद इसको प्लेट में रख देना है आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडे हो जाएं। और इसके बाद आपने इसको काट लेना है छुरी की मदद से। जो भी आपके पास चीज़ है आपने इसको काट लेना है। शेप आप जो मर्ज़ी दे सकते हैं। आप चाहे तो लंबा लंबा भी इसको रख सकते हैं, चाहे तो इसको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। अक्सर ऐसा होता है आप मूवी देख रहे हैं लेकिन घर में कुछ भी नहीं, तो आप इसको आप फ़ौरन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पैन में डालूंगी मैं चीनी। मेरे पास है तकरीबन हाफ़ कप चीनी मैंने इसमें ऐड की है, और इसमें हाफ़ कप जाएगा पानी। इसके बाद इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको कैरमल की शक्ल देनी है। इसको हल्के हल्के हाथों से आपने हिलाते रहना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं कलर ऐड करूँगी ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत ही कलरफुल लगे और बहुत मज़े के लगें। तो वो इसमें मैंने हल्का सा कलर फूड ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं। इसमें जो पानी था वो तकरीबन बिल्कुल इसमें ख़त्म हो चुका है। तो इसमें डाल दूंगी जो मैंने डबल रोटी को हमने यहाँ पे फ्राई किया था, और उसके बाद इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया फ्राई पैन के अंदर। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि जितना भी कैरमल है वो सारा जो है हमारे स्नैक्स के ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग हो सके, इस तरह से। और आँच यहाँ पर बिल्कुल मैंने बंद कर दी है। यहाँ पर आँच आपने बिल्कुल ऑफ़ कर देनी है, लेकिन जो फ्राई पैन है उसको चूल्हे के ऊपर ही रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे स्नैक्स हैं वो कितने मज़े के लग रहे हैं। तो इसके बाद हम करते हैं डिश आउट। और इसको आप डिश आउट करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही रख देना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।